राजधानी हो राजधानी राजधानी। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ऑनलाइन महासभा आज संपन्न हुई। इस महासभा में सभी गट नेताओं को बुलाया गया था। इन गट नेताओं को स्टैंडिंग कमेटी के अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार या मेंबरान की फहरिस्त पॉकेट में बंद करके मेयर तायरा शेख रशीद को सुपुर्द करना था। आज की मीटिंग में कांग्रेस ने 5 स्टैंडिंग कमेटी मेंबरान के नाम दिए, बीजेपी ने 2 मेंबरों के नाम दिए, शिवसेना ने 3 मेंबर के नाम दिए, एमआईएम ने 1 मेंबर का नाम दिया, महागठबंधन ने 4 और 1 मेंबर का नाम दिया था। 1 मेंबर का नाम उन्होंने एमआईएम के हाजी माजिद यूनुस ईसा का दिया था, जिस पर मेयर तायरा शेख रशीद ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि हम आपकी पार्टी के मेंबर के अलावा किसी और पार्टी के मेंबर का नाम नहीं स्वीकार सकते। अब तक मालेगांव कॉरपोरेशन के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। हम ये प्रथा नहीं शुरू करने देंगे, इसलिए हमने नाम नहीं पढ़ा। कानूनन मालूमात हासिल की जाएगी और हासिल करने के बाद में हम इस पर फैसला कर पाएंगे। इस दरमियान अगर महागठबंधन चाहे तो अपने किसी मेंबर का नाम अगर देना चाहेगी तो वो अपने मेंबर का नाम स्टैंडिंग कमेटी के लिए सुझा सकती है। इस पर महागठबंधन की गट नेता शान-ए-हिंद नेहाल अहमद ने कहा कि हम हमारी प्रथा के अनुसार एमआईएम के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी जो 4 नाम सुझाते हैं, उन्होंने अपने तरीके से 4 नाम सुझाए। उन्हीं 4 नामों की फहरिस्त हमने पेश की। जनता दल की जानिब से जो हम 1 मेंबर देते हैं वो हमने दिया है। महागठबंधन की गट नेता शान-ए-हिंद नेहाल अहमद ने इस बारे में अपना बयान देते हुए कहा कि मैडम, ये पार्टी के बाहर का नाम है एमआईएम का, आपने क्यों दिया? क्या एमएलए जो है वो एमआईएम के इसलिए ये नाम दिया गया? जब से महागठबंधन का शुरुआत हुई है, महागठबंधन जब से बना है तो हम महागठबंधन के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं और जो हम गट नेता जनता दल के थे, तो हमारा ये पहले से तय था कि 4 नाम जो है वो मुफ्ती साहब दिया करते थे और 1 नाम हम हमारे जनता दल का तय करते थे। वो रिवाज के मुताबिक जो मुफ्ती साहब 4 नाम देते थे वो हम उनको एक्सेप्ट करते थे। उसी के वही फार्मूले के तहत हमारा फैसला ये हुआ। तो ये नाम मुफ्ती साहब ने दिए थे? ये नाम मुफ्ती साहब की तरफ से जो 4 नाम आते हैं उनमें इनका नाम भी था। स्टैंडिंग के लिए आपने कितने नाम दिए थे और आपका 1 नाम क्यों मंजूर नहीं किया गया? स्टैंडिंग में हमको 4 नाम देने थे। संख्या बल के हिसाब से हमारे 5 नाम जाने वाले थे। एक पहले से सुभान अंदर थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो उस हिसाब से हमारे 5 नाम जाने वाले थे। 5 में से हमारे 4 नाम को उन्होंने डिक्लेयर किया और 1 नाम को उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, ये बोलते हुए कि वो गढ़ के बाहर के हैं और हम उनका नाम की घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो संख्या थी, हमको 5 नाम देना था, हमने 5 नाम दिया और हमको नहीं लगता कि ये गैर कानूनी बात थी। ये कानूनी बात थी। गट नेता को अधिकार है नाम देने का और उनको ऐलान करना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का नाम दे सकता है। आपने किस पार्टी के आदमी इसका नाम दिए थे? एमआईएम के सदस्य अब्दुल माजिद का नाम था, जिसको उन्होंने ऐलान नहीं किया। तो आप अभी अदालत आगे कुछ करें? उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई आप दूसरा नाम दें, लेकिन हम हमारे नाम 5वां नाम जो है वो दूसरा दिया जाए। लेकिन हमारा ये था कि भाई हम हमारे नाम पे मुस्तहकम हैं। एमआईएम के गट नेता डॉक्टर खालिद परवेज़ ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाते हुए अपने 2 सवाल रखे। मेरा 2 पॉइंट भाई ले सकता है नहीं ले सकता, उसकी तो रोलिंग दे दो आप। आप ले सकते हैं, आप दूसरी बात ये कि कानून लेने के बाद इसका डिसीजन नहीं पार्टी है।
मंजूरी दी जाती है। बात बराबर नहीं है, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं लिखे तुमने, ये बात बराबर नहीं है। इस ऑनलाइन मीटिंग में कारपोरेटर और अपोजिशन लीडर अतीक कमाल बार बार ये कहते रहे कि मेरा ऑब्जेक्शन लिख लीजिए, मेरा ऑब्जेक्शन लिख लीजिए। चलिए राष्ट्रगीत शुरू करें। मीटिंग के बाद मेयर तायरा शेख रशीद ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मंजूर किए गए और बाकी 15 सदस्य रेशो के हिसाब से सभी अलग अलग पक्ष के उनको उनके संख्या बल के हिसाब से उनको सदस्य देना था, तो उन्होंने अपने अपने रेशो के हिसाब से दिए, उनको उनके नामों को मंजूरी दी गई। अब ठहराव बनाया जाएगा और आगे का चेयरमैन चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महागठबंधन का एक नाम जो है वो आपने नहीं पढ़ा या नहीं लिया, उन्होंने कौन से मेंबर का नाम ये किया था, कौन से पार्टी के थे वो? अभी महागठबंधन के 5 सदस्य जाने चाहिए थे। अभी आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, उन्होंने अपने गठ के हिसाब से उनको 5 नाम देने चाहिए थे। उन्होंने 4 नाम अपने गठ के दिए और 1 नाम उन्होंने किसी दूसरे गठ से लेकर दिया। कौन सी पार्टी का? वो उन्होंने MIM के सदस्य का नाम दिया। MIM का रेशो के हिसाब से 1 सदस्य ऑलरेडी आ चुका है उनके पक्ष के हिसाब से। अब ये अपने महागठबंधन के नाम से इनको रेशो के हिसाब से 5 सदस्य दे देने चाहिए थे, उन्होंने 4 दिए और 1 उन्होंने दूसरा लिया। तो ये कायदा एक्ट के खिलाफ ये बात है। अगर ऐसा है तो फिर ये तो प्रथा बन जाएगी कि कोई भी अगर किसी से बातचीत कर लेगा तो यानी हकदार जो है, जो गठ के हकदार है जो, तो वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है ये। उनको 4 की जगह 5 देने चाहिए थे, 1 बाहर से लेने की इनको क्या ज़रूरत पड़ गई? इसमें MLA इसके हैं, MIM के हैं, इसलिए उनका इंटरेस्ट ऐसा कुछ होगा, ऐसा उस मामले में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये कायदा इस बात की मुझ पर ऑब्जेक्शन आएगा। और आज से पहले ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ कि किसी दूसरे गठ से सदस्य का नाम, इधर उनके गठ में अभी काफ़ी लोग बाकी हैं और किसी दूसरे गठ से नाम लेकर उसका उस सदस्य का नाम का ऐलान करना, ये मुझे ठीक नहीं लगा और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझ पर भी ऑब्जेक्शन आ सकता है, इसलिए मैंने वो नाम का ऐलान नहीं किया। अब 1 नाम तो कम रहेगा अभी, 15 सदस्य की बॉडी है। नहीं तो अभी 1 नाम जो कम रहेगा तो नहीं तो वो चाहे वो अगर उनके गठ से नाम देंगे तो वो उसको मंजूरी दी जाएगी। और अगर नहीं देते महागठबंधन के नाम मतलब सदस्य का नाम अगर वो देंगे तो उसमें तो नॉमिनेट किया जाएगा ना उसमें। रेडीमेड कपड्यांचे भव्य दालन स्वराज फॅशन, सिजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटीज स्वराज फॅशन, रॉयल हॉप कोर्टासमोर. हाँ करना